नमस्कार साथियों, मैथ वाइस ट्यूटर सर पे फिर से आपका स्वागत है। आज अपन मैथ के जो 12th क्लास का जो मैथ है उसमें मैट्रिक्स जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सबसे पहले डिनोटेड किया जाएगा। हमारे पास ये इसके क्या होंगे, सिंबल होंगे। ठीक है, सब छोटी जो क्लास होती थी उसके अंदर हम इसको ब्रैकेट के नाम से पढ़ते थे। ठीक है, ब्रैकेट के नाम से पढ़ते थे और हिंदी भाषा में इसको कोष्टक के नाम से पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम 12th क्लास में तो हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये डिनोटेड किया गया। उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट कि मैट्रिक्स के टाइप कहाँ चलते हैं। ठीक है और मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास एक तो होगी रो मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होगी सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स क्या रहेगी, रो ये रहेगी, इस प्रकार से रो चलेगी और इस प्रकार से हमारी कॉलम चलेगी। जैसे देखिए, हम मान के चलते हैं कि हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, कोई भी मैट्रिक्स, या हमें कोई पॉइंट दिए हुए हैं, हमें मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, पॉइंट क्या दिए जाते हैं, ए मैट्रिक्स के इक्वल डिनोट किया जाएगा A11, A12, A21, A22, इसको हमने डिनोट किया है। ठीक है, डिनोट किया है तो सबसे पहले ये फर्स्ट एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और हमेशा याद रखना है कि जो मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे। एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो रो मल्टीपल बाय कॉलम कर देंगे, रो मल्टीपल बाय कॉलम। सपोज दैट इसमें 2 रो हैं और 2 इसमें कॉलम हैं, तो हमें पता चल जाएगा 2 मल्टीपल बाय 2 इक्वल टू 4। देन हमारे पास 4 एलिमेंट की क्या है, मैट्रिक्स है। अब हमें इसके एलिमेंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके एलिमेंट के। हमारे पास क्या क्या है, हमें ये नहीं मिलेगा डायरेक्ट कि सर हमें 1 दे दिया, इसी के हमें नहीं, हमें इसके लिए कुछ दिया मिलेगा। जैसे a इक्वल टू आई प्लस जे डिवाइड बाई 2। आई प्लस जे का मतलब है रो और कॉलम। आई रो को कॉलम डिनोट करता है, जे कॉलम को डिनोट करता है। सबसे पहले हम A11 इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, कैंसल आउट 1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं A1 पे 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट। अब हम थर्ड एलिमेंट करते हैं A21, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। A22 पे बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 4 बाई 2, कैंसल आउट 2। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन गई बेटा, 1 1 3 बाई 2, 3 बाई 2 और 2। इसके बाद जब हम डिस्कशन करते हैं कि सर ये तो हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट फाइंड करने हैं, इसके अलावा हमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है मैट्रिक्स में कि हमें कोई मैट्रिक्स दे देगा और उसके एलिमेंट्स हमें बताने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे। और रो जो मैट्रिक्स होगी उसमें ओनली रो होगी, रो मैट्रिक्स में ओनली रो होगी, कॉलम नहीं होगा। जैसे देखो 1 2 3 ये चलेगी, ये आपकी रो मैट्रिक्स होगी बेटा। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स इस प्रकार से होगी 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रो आर इक्वल टू सी, रो और कॉलम एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, आर नॉट इक्वल टू सी, रो के बराबर कॉलम नहीं होंगी, या तो रो ज्यादा होंगी या फिर कॉलम ज्यादा होंगे। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर रो और कॉलम के बाद हमारे पास डायगोनल और नॉन डायगोनल, बेसिकली डायगोनल ही देखते हैं हम। डायगोनल क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगी, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी जैसे 2 0 0 2, ठीक है। इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं, बट हमें यहां ये मिल जाता 1 0 0 1, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते। क्या बोलते इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है। कौन सा, कि सर अगर हमें ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गई हमारी, डायगोनल भी बता दिया हमने, नॉन डायगोनल जो जीरो थे वो नॉन डायगोनल थे अभी हमारे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलिए अपना क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 4 5 6। ये अब हमें डिस्कशन करना है कि सर 2 4 5 6 हमें दिया हुआ है, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है 7 8 5 3, ठीक है। हमें शो करना है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स देखो, ए प्लस बी हम करेंगे 2 प्लस 7 4 प्लस 8 5 प्लस 5 6 प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू का सिंबल लिया, बी प्लस ए 7 प्लस 2 8 प्लस 4 5 प्लस 5 और 3 प्लस 6। देखो सेम हो रहे बेटा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी सेम है 9 10 सॉरी 12 10 और 9, ठीक है। अब एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। धन्यवाद।